जी बेटा, एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 18 वन बाय वन अपने पड़ाव को पार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक अनाउंस करना चाहता हूँ चीज। 20 लेक्चर खत्म करने के बाद मैं इसका शेड्यूल बताऊंगा कि मैं कब डाला करूंगा लेक्चर। 50 लेक्चर्स पूरे करने थे। 20 लेक्चर पूरे करने के बाद डेली नहीं डालूंगा, इकट्ठे नहीं डालूंगा, एक डे रखूंगा, उसमें नेक्स्ट नंबर डाला जाएगा। शेड्यूल बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली रीजनिंग और मैथ्स का एक लेक्चर मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग का एक स्ट्रेटेजिक लेक्चर होगा आपका। कौन सा चैप्टर पहले कराया जाएगा, कोशिश करके डेट भी लिखूंगा ताकि स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो सके। तो मतलब ये वादा है मेरा, मंडे को आपको ये छोटा सा लेक्चर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली नजर आएगा। रीजनिंग का ये करना है, पहले ये करना है, दूसरे नंबर पे ये करना है, किस डेट को लेक्चर डाला जाएगा, कोशिश करके टाइम भी रखा जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाए कि पहले कौन सी वीडियो आने वाली है, अब कौन सी वीडियो आएगी। तो मुझे भी लगता है कि मुझे प्लान करना चाहिए था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके पता चलता है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है, बट इन चीजों का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। तो लोगों की वीडियोस देख के पता चलता है क्या करना चाहिए, अपना माइंड लगा के पता चलता है। तो चलिए आगे हम लेक्चर नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने नजर आ रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 80, 79, 75, 66, क्वेश्चन मार्क 25। इनके बीच में गैप कब हो रहा है? -1 का, -4 का, -9 का। देख सकते हैं कम हो रहा है ना। 80 और 79 में एक कम है, इसके बीच में -4 कम है। तो ये क्या किसको फॉलो कर रहा है? माइनस बोल जाइए 1 के स्क्वायर को, 4 किसको फॉलो कर रहा है? 2 के स्क्वायर को, 9 किसको फॉलो कर रहा है? 3 के स्क्वायर को। आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर। लिखना -16 ही है, तो 66 में से 16 कम हो गया तो क्या हो गया मेरा बेटा? 50 हो जाएगा। अब आगे 4 के स्क्वायर के बाद बारी किसकी है? 5 के स्क्वायर की। 5 का स्क्वायर होता क्या है? 25। तो अब देखिए जरा, 50 और 25 में 25 का ही डिफरेंस है। यानी कि जो मैंने आंसर लिखा और जो आगे मेरे पास वैल्यू है, उनके बीच में -25 का फर्क है, जो कि -25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर ही होता है, जो कि स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप समझ आ गया है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 50, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास? बी में है। आई होप सो समझ आ गया और सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। 127, 125, 343, 729, क्वेश्चन मार्क। गैप भी चेक कर सकते हो, पर बिना गैप के नजर आ रहा है। 1 1 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, आगे ये 9 का क्यूब है मेरा बेटा। 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब। कौन से नंबर नजर आ रहे हैं? प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। तो 9 के बाद किसकी बारी होगी? आ गया 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब होता क्या है बेटा? याद होना चाहिए 1331। 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1331 आंसर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन है। यानी कि जो सीरीज है वो नेक्स्ट ऑड नंबर के क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2, 10, 26, 50, 82, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 8 का, इनके बीच में 16 का, आगे 24 का। तो ये 8, 16, 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 8 के टेबल को। तो 8 का टेबल 8, 16, 24, उसके बाद क्या? 32 सच में है। 50 और 32 82 होता ही है। आगे क्या होता है 8 के टेबल में? 32 के बाद क्या आता है? 40, 82 प्लस 40 122, और 122 किसको रिप्रेजेंट करता है? सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, क्लियर है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, देख सकते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10, 18, 34,
क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में +4 का गैप, +8 का गैप, +16 का गैप, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि जो गैप है वो डबल हो रहा है। 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32, तो 34 + 32 68, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। रिपीट अगेन, वैसे समझ आ रहा है सभी को, गैप जो है वो डबल हो रहा है। 4 का डबल 8, इनके बीच में गैप 8 का, इसके बीच में 16 का, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 34 + 32 कितना हो गया 68। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 2, 3, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 157, 630। थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, आपके माइंड में सेटअप भी होना चाहिए। ये पूरा चलते चलते पॉइंटों में आ गया। जब पॉइंट में कुछ चीज आने लग जाए और आंसर भी पॉइंट्स में है क्या हमारे पास? नहीं, ठीक है। पॉइंट्स में कोई चीज आ गई तो वो पता क्या होगी, एक दिमाग में स्टक कर लो। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आधे से गुणा कर दी, हाफ से, 0.5 से, 1 से, 1.5 से, 2.5 से, 2 से, 2.5 से, 3 से, समझ रहे हो? यानी कि 1/2 से कर दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1.5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, आधा आधा बढ़ाते गए। याद आया? कुछ इस तरह का सिम्टम होगा इन क्वेश्चनों के अंदर। तो जैसे कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर 157.4 का 4 टाइम हो रहा है, 4 टाइम, यहां 4 टाइम हो रहा है, सीधा ही 4 टाइम। यहां क्या होगा, 2 का 1.5 टाइम, 1.5 गुना। क्या बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1.5 गुना इसका, मतलब कुल मिला के ऐसा लिख लेता हूं, चलो 1.5। वैसे 1.5 का मतलब होता क्या है, 3/2। फिर 3 का 2 टाइम्स, देख लो बढ़ गया कि नहीं, हाफ बढ़ गया। अगली बार 6 का 2.5 टाइम, वो 15 होता है। 6 2 12, और आधे को 6 बार गुणा किया तो 3 ये हो गया बनता। अगली बार बारी किसकी है, अगली बार बारी किसकी है बेटा, 1.5 2, आधा आधा बढ़ रहा है 2.5। अगली बार बारी 3 की है, तो वो आ रहा है 45 या 45 आ रहा है। अगली बार बारी किसकी है, 1.5 2, 2.5 3, 3.5। 3.5 का मतलब क्या होता है सही मायनों में, 7/2। इसको ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 300 35 2 80, 315/2, 157.5 आता है। फिर 157.5, ये 3.5 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 630 आ जाएगा। मेरे को यहां से अंदाजा हुआ, देखो जरा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। वैसे मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, रीजनिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि मैथ्स का पार्ट ही है ये। तो 0.5 बढ़ रहा है, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, 45 आ गया। आई होप से समझ आ गया है सभी को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। -13 + 16 -20 + 25 -31 प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर रहा है बट कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना और कान भी फ्यूज नहीं होने, कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो अगर आप इनके अंदर की माइनस वाली चीज को छोड़ दें, मान लो माइनस को एक बार इग्नोर मार दे, तो नंबरिंग की बात करें तो क्या होता है, माइनस एक बार भूल जाओ जो लगे हुए, इसके बीच में 3 का गैप, 4 का गैप, 20 और 25 में 5 का गैप, इसमें 6 का गैप, आगे कितने का गैप होगा, 7 का। यस, अगर माइनस भूल जाए तो। बाकी क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आगे क्या होगा, प्लस। तो क्या कर देंगे, 31 और 7 को ऐड करके +38 लिख देंगे। तो 2 आंसर है बट ये आंसर आएगा
क्यों आएगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुल मिला के प्लस का ही आने। इसमें क्या है? 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 का आगे 7 का होगा। 31 और 7 क्या हो गया? 38। क्वेश्चन से जूझना है, लड़ना है, हार नहीं माननी है, ठीक है? मतलब गिरकर उठने वालों की ही जीत होती है। बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो। हिम्मत नहीं हारनी किसी भी हालत में, कुछ मर्जी हो जाए चाहे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया हमारा? 38, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं 386, 401, 417, 434, क्वेश्चन मार्क देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बीच में डिफरेंस +15, +16, +17 देख सकते हो डिफरेंस। 15, 16, 17, आगे क्या होगा? 18। तो 434 के अंदर 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 452, जो कि हमारा आंसर है डी। आई होप सो समझ आ गया। डिफरेंस स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये बड़ा है, कैसे किया करो? 11 - 6 5, यहां से अगर 11 कैरी किया तो यहाँ 9 रहेगा, 9 - 8 1, 3 - 3 0, ऐसा करके। ऐसा लिखने का कष्ट मत करना मेरा बेटा, मैं पहले बोल रहा हूं। अगर आप इसको नहीं चलाओगे, कॉपी नहीं चलाओगे, पेन नहीं चलाओगे, कलम नहीं चलाओगे अपनी, जिस दिन आपने कॉपी पेन चलाना बंद कर दिया और सवाल आपके मुंह जुबानी होने लग गए, तो समझ लो आप सही जा रहे हो। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है, फिर सोचने वाली चीज है, वो बात की बात है। कामयाबी की सीढ़ियां होती है, एकदम जंप नहीं किया जाता, ठीक है? ध्यान रखना है, जरूरी है ये चीज। आगे चलते हैं। तो 452 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0 2 10 30, क्वेश्चन मार्क 130 222। अब थोड़ा ना डिफरेंस से तो चलो कर ही सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाओ। ये 6 का क्यूब +6 है, 6 का क्यूब 216 होता है +6। ये 5 का क्यूब +5 है, लगा लो अंदाजा। 5 का क्यूब 125 और +5। थोड़ा सा हिंट मिल गया, बीच में चले ले जाते हैं। इधर आएगा 4 का क्यूब +4, 64 + 4 68। आंसर है फिर भी थोड़ा सा एक बार करते हैं। ये 30 का होगा, 3 का क्यूब -3 का क्यूब +3 होगा, 3 का क्यूब 27 +3, सही है। 6 5 4 3। आगे ये 2 का क्यूब +2 है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 + 2। आगे क्या होगा? 1 का क्यूब +1 2 है। इधर किसकी बारी होगी? 0 का क्यूब +0, 0 का क्यूब 0 + 0 0 हो गया। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कब आएगा? 18 लेक्चर होने के बाद आपके 720 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ज्यादा होते हैं 720 क्वेश्चन, उसके अंदर अच्छे बढ़िया क्वेश्चन भी आए। अब थोड़ी सी सीरीज को मैं कम करके 20 लेक्चर डाल के एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। स्ट्रेटेजिक वीडियो होगी आपके पास मंडे को, 3-4 स्ट्रेटेजिक वीडियो होगी। सीए फाउंडेशन, एसएससी सीजन बैंकिंग, ठीक है? तो 3 से 4 स्ट्रेटेजिक वीडियो होंगी, याद रखना, वो डाली जाएगी। कोशिश रहेगी कि डेट भी लिखी जाए। चैप्टर नेम तो लिखा जाएगा, आगे कौन सा चैप्टर होगा वो तो लिखा ही जाएगा, बट कोशिश है मेरी। कई बार क्या होता है कि जिस डेट में कोई सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, मेरी कोई टीम तो है नहीं मैथ्स की, मैं मैथ कराने वाला खुद ही हूँ। मतलब मेरी टीम हो, ले भाई तो एक चैप्टर तू करा लियो, मैं खुद ही करूंगा सारा कुछ। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद ही कर सकता हूँ। साथ में मैं अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है। तो मैथ और रीजनिंग, ठीक है, कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के हमारे टीचर हैं, ठीक है, बट थोड़ा शेड्यूल टाइट होने की वजह से इंग्लिश करवाई नहीं जा रही, बट मैथ रीजनिंग का तो कंफर्म ही है। तो कोशिश रहेगी कि इस डेट को ये वीडियो डाली जाएगी, ये भी रखूं। मैं अपने एडिटर से, जो हमारे जो वीडियो एडिट करते हैं, उनसे डिस्कशन करूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जो हमारा पैनल है उससे बात करूंगा मैं, जो हमारे बाकी टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, भी कैसा होना चाहिए, ठीक है? आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं आ गया समझ है?
8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो आंसर क्या है हमारा 68, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, 6 7 16 51 208। अच्छा क्वेश्चन है, गैप लेके चलेंगे तो गैप से बात बन तो जाएगी, पर एक चलो 1 9 35 नहीं बनी। इधर 1 का स्केयर इधर 3 का स्केयर होता था। कुछ थोड़ा अंदाजा लगाओ कि 4 गुना होके कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो देखो जरा, अब यहां से एक चीज अंदाजा लगाने वाली है, 4 गुना होकर 4 जुड़ रहा है तो 208 आया है। बस एक छोटा सा हिंटिंग बहुत होता है, छोटा सा हिंटिंग बहुत होता है। यहां 6 का 1 गुना होकर 1 जुड़ रहा है, 7 हो गया। 7 का दुगुना होकर 2 जुड़ रहा है, 16 हो गया। 16 का 3 गुना होकर 3 जुड़ रहा है, 51 हो गया। 51 का 4 गुना होकर 4 जुड़ रहा है, 51 चौके 204 प्लस 4 208। 208 का 5 गुना होकर 5 जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 1040 प्लस 5 1045। तो यहां आ गया 1045। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। 1045 सी ऑप्शन मेरा बेटा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो यहां से हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आसानी से समझ आ गया होगा। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। 487 502 518 535 क्वेश्चन मार्क, इनके बीच का डिफरेंस 13 और 2 15, इनके बीच में 16, इनके बीच में 17 देख सकते हो, आगे 18 15 16 17, आगे किसकी बारी होगी 18। तो कितना हो जाएगा 535 और 18 ऐड कर देंगे तो 553, बिकॉज सीरीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वेरी सिंपल, 553 डी ऑप्शन। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए की जगह है हमारे पास 6 12 क्वेश्चन मार्क 144 720 4320। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको काफी बार एक चीज बताई है मैंने कि गैप और ज्यादा बढ़ जाए तो गैप पे जाए ना करो, टाइम भी वेस्ट किया करो, बस थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए मेरा। ये 144 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 720 हो रहा है, चेक करो। और अगर ये 6 टाइम करें तो 4320 हो रहा है। तो यहां से हमारे को पता चल जाएगा यहां डबल हो रहा है। थोड़ा सा हिंट शुरू से मिल जाए, थोड़ा सा लास्ट। तो 2 के बाद बारी किसकी होगी 3 की, तो 12 3 जा 36, क्वेश्चन मार्क की जगह 36। और 36 4 जा क्या होता है 144 होता है, 144 5 जा क्या होता है 720 होता है, 720 into 6 4320 होता है। वो तो अंदाजा लग जाएगा हमारे को। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो क्या आ गया 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बेटा सी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, आई होप सो समझ आ गए हैं सभी को। इसी तरह आगे के 18 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है 1 4 3 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25। तो गैप से स्टार्ट करें तो गैप से बात बन रही है। इसमें +3 का फर्क, इसमें -1 का, इसमें +3 का, आगे नहीं बन रही है। तो सीरीज बनेगी, देखिए जरा 1 3 और नंबर 3 के बाद 5 के बाद 7। ये जो सीरीज बन रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1 3 5 7 और नंबर। बट ये क्वेश्चन मार्क जो बीच में चाहिए था वो स्किप हो गया। सेकंड सीरीज क्या है हमारी 4 9 और बीच में क्वेश्चन मार्क ये वाला और 25। ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है 2 के स्केल को, ये 3 के स्केल को, ये 5 के स्केल को। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 4 का स्केल। क्या हो जाएगा 4 का स्केल 16। आई होप सो समझ आ गया। ये एक एक छोड़कर अलग सीरीज बन रही है 1 3 5 7, बट वो क्वेश्चन मार्क
नहीं निकाल पाया वो वाला गैप, बट ये जो 4 के बाद एक एक छोड़ के 9 आ रहा है, 4 9 16 25, तो 16 क्या है, 4 का स्केयर। तो हमारा आंसर आ चुका है डी ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 17 51 58 116 123 123 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, मुद्दे की बात ही करूंगा मैं, तो आप आगे कर सकते हो। 17 का 3 टाइम 51 प्लस 7, 51 के अंदर 7 है। 58 का 2 टाइम्स 116 प्लस 7, पहले क्या हो रहा है, इसका 3 गुना हो गया, ये हो गया, फिर इसके अंदर 7 जुड़ गया, यहां 3 गुना हुआ, यहां दुगुना हो गया, अगली बार फिर 7 जुड़ गया, 3 गुना दुगुना, अगली बार बारी किसकी है, 1 गुना है भी, 123 के 179 123, अगली बार फिर 7 जोड़ना है। देखिए जरा हो क्या है, सीरीज कैसे बन रही है। 17 का 3 टाइम्स किया 51, ये आ गया, 7 ऐड कर दिया 58, फिर डबल कर दिया 116, फिर 7 ऐड कर दिया 123, फिर 1 टाइम कर दिया, पहले 3 टाइम किया, फिर 2 टाइम किया, फिर 1 टाइम किया, फिर ऐड 7 कर दिया। अगर ऐसे करके चले तो यानी कि पहले 3 टाइम्स हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 2 टाइम्स हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 1 टाइम हो रहा है, 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, 7 ऐड, फिर यहां से 7 ऐड, यहां से फिर 7 ऐड हो जाएंगे। तो 130 क्या है हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, मतलब टफ नहीं कह सकते, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान है वैसे। 2430 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन की शक्ल बताती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जी अब तो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। आसान इसलिए लग रहे हैं कि आपने क्वेश्चन काफी सारे किए हैं। 720 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी को बोल के देखोगे ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने 18 लेक्चर 720 क्वेश्चंस देख लिए और किसी के भी देखे होंगे मान लो, तो कम से कम 1000 से ऊपर टप गए, तो पागल कहेगा कोई, मतलब सोचेगा इतने क्वेश्चन कर दिए। सच में सीरियसली कह रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट, इतनी प्रैक्टिस नहीं करता कोई भी, सच्ची करोगे तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन आप कर सकते हो कहीं से भी। सभी यूट्यूब चैनल वालों की हेल्प लिया करो बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ। सभी ये हमारी आपकी सफलता की सीढ़ी है। सभी यूट्यूब चैनल वाले बेचारे बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे धुरंधर हैं, जो मतलब यार मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर जो लेडीज टीचर हैं, जेंट्स टीचर हैं, वो सारे भाई बहन की तरह हैं, दोस्तों की तरह ही हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सभी। तो वो सीढ़ियां है, उन सीढ़ियों को चढ़ना है आपने। चलते हैं आगे। यहां से बहुत निचले स्तर पर, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कम होता जा रहा है, तो यहां से थोड़ा सा हिंट लीजिए। जब हमारे पास डाउनफॉल चलता रहे ना, ये 3 टाइम हुआ है, 30 का 3 टाइम 90, 90 का 3 टाइम 270, तो 270 का 3 टाइम 810 होता है, और 810 का 3 टाइम 810 का 3 टाइम 2430। वेरी सिंपल। यानी क्या हो रहा है, सीरीज क्या हो रही है, 3 गुणी हो रही है। तो 10 का 3 गुणा, 30 का 3 गुणा, 90, 90 का 3 गुणा 270, 270 का 3 गुणा 810, 810 का 3 गुणा 2430। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो 810 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, सी है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 112 क्वेश्चन मार्क, 83 70 58 47 37 10 11 12। यहां से देखिए जरा, यहां से बैक से सीरीज बढ़ रही है, क्योंकि यहां जाके आंसर चाहिए हमारे को। स्टार्टिंग पीछे से चेक करना ज्यादा सही रहेगा, इधर से थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इनके बीच में गैप अगर मैं पीछे से चेक करूंगा तो प्लस हो रहा है। 13 के बाद कितनी बार आएगी, 10 11 12 13 14, 83 प्लस 14 97, 97 और 112 के अंदर 15 का गैप होता है, चेक कर सकते हो। 3 97 प्लस 300 और 12 ये। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो 97 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है।
आई होप सो समझ आ गया है सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 82 क्वेश्चन मार्क 190 142 168 197। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क पड़ने की वजह से यहां से देखो कितने का गैप है, 31 का, 29 का, इसमें 26 का, इसमें 23 का। ये क्या हो रहा है, अगर सही मायने में इधर से देखे तो ऐसे करके, उधर से देखे तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ऐसे करके। अब इधर 23 के बाद 20 का 3 कम हो रहा है, तो 119 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 99 ऑप्शन है ये ऑप्शन। अब 99 क्वेश्चन मार्क के हिसाब से 82 में 20 के बाद 3 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17। 92 में से 17 कम हो गए तो क्या रहेगा हमारे पास 82 ही रह गया। जो 99 है वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ भी बढ़ते हैं, हमारे पास जगह है यहाँ पर 17 में स्टार्टिंग भी 17 से ही है, 17 37 77 157 317 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस 20 का, इनके बीच में डिफरेंस 40 का, इनके बीच में डिफरेंस 80 का, इसके बीच में डिफरेंस 160 का। तो मतलब आप माइनस करके देख सकते हैं। तो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है, 20 का डबल, 40 का डबल, 80 का डबल, तो 160 का डबल, 320, 317 320 को ऐड करेंगे तो 637 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ गया। 637 हमारा आंसर माना जाएगा। क्लियर? आई होप सो सबको समझ आ गया। यहाँ से 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग हमारा ये भी आधा लेक्चर पूरा होने वाला है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा इसी का। 17 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेक्चर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 58 59 51 78 14 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। डिफरेंस छोटे छोटे पार्ट है, इसको मतलब डिफरेंस में लेके चलेंगे। +1 कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, -8 हो रहा है, +27 हो रहा है, और -64 हो रहा है। देख सकते हैं डिफरेंस कर लिया आपने। सीरीज क्या हो रही है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये 1 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, माइनस भूल जाइए, ये 2 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, 64 4 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना फर्क है कि +1 हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। आगे बारी किसकी होगी, प्लस की। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। आगे बारी किसकी होगी, 5 के क्यूब की। 5 का क्यूब क्या होगा, 125, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 14 के अंदर 125 ऐड करने पर 139 मिलेगा, क्योंकि प्लस होना है। आंसर क्या आ चुका है, 139, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 65 52 65 62 56 47 35। इसमें 3 कम हो रहा है, इसमें 6 कम हो रहा है, इसमें 9 कम हो रहा है, इसके अंदर 12 कम हो रहा है। सीरीज कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मार्क है, 3 का टेबल है, 3 6 9 12। अगली बार बारी किसकी है,
-15 थी तो 35 में से 15 क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम करना है, माइनस कुछ आ रहा है तो कम ही करेंगे, प्लस के 35 में से 15 कम कर देंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 24, 25, 33, 60, क्वेश्चन मार्क, 280, 249, गैप +1 का, इनमें गैप +8 का, इसमें गैप 27 का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका क्यूब है 1 का, ये 8 किसका क्यूब है 2 का, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। यस बेटा, आगे किसका क्यूब होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होगा क्या 64, तो 60 + 64 हो क्या जाएगा 124। आगे किसका क्यूब होना चाहिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। 5 क्यूब 125, अगर ये 124 125 ऐड कर दे तो 249 ही आता है। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए जो आंसर लिखा गया था और जो क्यूब के रिप्रेजेंटेशन थी वो इस और इसको जोड़ने पर आगे वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाइड करती है। तो इसका मतलब हमारा डेफिनेटली 101% जो आंसर है 124 वो सही है। तो 124 हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है। इसी के साथ हमारा हाफ लेक्चर पूरा होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, 3, 12, 52, 159, 640 और क्वेश्चन मार्क। आई होप सो समझ आ रहा है। क्या करेंगे, इसको डिफरेंस चेक कर लो पहले। तो डिफरेंस 9 का है, डिफरेंस 40 का है, डिफरेंस 107 का है। बन रही है कुछ बात, देखिए जरा। इसके बीच में गैप 31 का है, इसके बीच में गैप 67 का है। यहीं से कुछ ना कुछ अंदाजा दूर हो जाएगा आपको कि डबल होकर कुछ 5 वगैरह ऐड हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं बताता हूं मैं आपको। 3 का 4 टाइम हो गया 12। मैं ये बताता हूं क्या किया जाएगा। हाँ जी, आइडिया देखो। 3 का 3 टाइम +3 12, इसका 3 टाइम करके 3 ऐड कर दिया। 12 का 4 टाइम कर 4 ऐड कर देंगे तो 52 आता है। इसी तरह 52 का 3 टाइम दोबारा करके 3 ऐड करेंगे तो 159 आता है। मीनिंग क्या पैटर्न चल रहा है, इसका 3 गुना करके 3 जोड़ दिया, 4 गुना करके 4 जोड़ देंगे 2 बन जाएगा। फिर 3 गुना करके 52 का 3 टाइम +3, पहले 3 टाइम +3, फिर 4 टाइम +4, फिर 3 टाइम +3। अगली बार किसकी बारी है, अगली बार फिर बारी 4 टाइम +4 की है। तो ये कितना हो जाएगा 636 + 4 640 आ भी रहा है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 × 4 636 + 4। अगली बार बारी किसकी है, वही 3 टाइम करके +3, 3 टाइम +3, 4 टाइम +4, 3 टाइम +3, 4 टाइम +4, 3 टाइम। ये कितना होगा 1920 मल्टीप्लाई और +3 1923, जो कि हमारा आंसर 1923 ये आ चुका है बेटा। आ गया होगा समझ आप सभी को। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 21 हमारे हो गए लेक्चर नंबर 18 के। लेक्चर नंबर 18 का आधा लेक्चर आपका हो चुका है। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 160, 183, 213, 252, 303, क्वेश्चन मार्क 446। डिफरेंस चेक करिए बेटा, इसका 23, इसका 30, इसका 39, इसमें डिफरेंस 51। आगे क्वेश्चन मार्क होने की वजह से पता नहीं लग पाया।
डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करिए, 7 का डिफरेंस, इसमें 30 और 39 में 9 का डिफरेंस, इसमें 12 का डिफरेंस। तो यहां से एक चीज और देखिए, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 9 और 12 में 3 का डिफरेंस। तो आगे लेके चलते हैं, 4 का डिफरेंस, 12 प्लस 4 16, 51 प्लस 16 67, 303 प्लस 67 370, जो कि हमारे पास 303 और 67, यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 67, रिपीट करते हैं 23 30, इसमें 39, इसमें 51, 7 डिफरेंस, 9 डिफरेंस, 12 डिफरेंस, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। 12 प्लस 4 16, 51 प्लस 16 67, 303 प्लस 67 370। तो 370 कहीं नजर आ रहा है आपको? यहाँ 370 है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ 370 ही था। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन हो चुका है इजीली। 23 46 66 94 132 182 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस 20 का, इसमें 28 का, इसमें कितना आता है 38 का, इसमें डिफरेंस 50 का, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 8 का, इनके बीच में 10 का, इनके बीच में 12 का। 8 10 12, आगे क्या हो जाएगा 14 14, 50 प्लस 14 64, 182 प्लस 64 कितना आएगा 246। 246 सी ऑप्शन हो गया। आई होप सो समझ आ चुका है, नहीं क्लियर है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के हिसाब से आगे डिफरेंस करेंगे 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का। 8 10 12 14, 50 और 14 64, 182 और 64 246। इस तरह के क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे, स्क्वायर और क्यूब से भी हो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप खुद भी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 16 32 क्वेश्चन मार्क, 192 576 1152। थोड़ा सा अंदाजा ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाता है क्वेश्चन खुद ही। यहां से 16 का डबल हो रहा है, यहां से 192 का ट्रिपल हो रहा है। चेक करो जरा, आपकी मल्टीप्लाई अच्छी हो तो। 19 3 57, 3 2 6, यहां से फिर डबल हो रहा है, चेक करो जरा, तकरीबन डबल आ रहा है। तो यहीं से हमारे पास क्लियर हो गया, यहां डबल हो रहा है तो अगली बार बारी किसकी होगी, ट्रिपल की। 32 को 3 से मल्टीप्लाई 96, और 96 और 192 में डबल का फर्क है। मीनिंग इस आंसर ने और इस आगे वाले गिवन पार्ट ने भी डबल को शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम। यानी कि 16 का डबल, फिर 32 का ट्रिपल, फिर 96 का डबल, फिर 192 का ट्रिपल, फिर 576 का डबल। तो यहां से आप क्लियर देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो आगे वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाइड करता है। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या है बेटा, 96 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 57 क्वेश्चन मार्क, 62 71 87 112 148। इनके बीच में डिफरेंस +9 +16 +25 +36। चेक कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जरा, ये डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर को, ये 5 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे क्या होगा, बैक में इधर 2 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा कोई, तो यहाँ 4 आएगा, 62 और 4। जैसे कि सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कम ही होगा, क्या आएगा 58
और 58 और 57 में 1 का डिफरेंस है। ये जो 1 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 के स्क्वायर को। यानी कि यहाँ जो चीज लिखी गई इन दोनों को माइनस करने से और इन दोनों के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है 1 है जो कि 1 का स्क्वायर है, जो कि वो हमारे को स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर का। मीनिंग यहाँ लिखने से, इस चीज को लेने से ये 1 बना दिया डिफरेंस, जो कि 1 का स्क्वायर होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है, फिर 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो आंसर है वो दाएं बाएं वाली चीजों को भी सेटिस्फेक्शन मोड में लेके जाए तो वो आंसर माना जाता है। तो यहां से हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम। क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 25, 36, 51, 70, 93, 120, क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस चेक करिए, कितने का डिफरेंस है? 11 का। आगे डिफरेंस 15 का, आगे 19 का, फिर 23 का। अब आप चेक कर सकते हैं इनके बीच में गैप कितने का है? 4 का गैप। इसके बीच में 4 का गैप है। 11 और 15 में 4 का गैप। गैप ऑफ गैप सेम नजर आ रहे हैं। तो 23 के बाद 4 का गैप होगा, तो 23 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 27। अब 93 प्लस 27 को ऐड करके क्या बनेगा हमारा? 120 बनेगा। ठीक है, वो 120 तो हमारे को दे भी रखा है वैसे। यहां पर आगे क्वेश्चन मार्क है हमारा। आगे अगर 4 का गैप लेके चलेंगे तो यहाँ 31 आएगा, 4 का गैप। तो 120 प्लस 31 कितना हो जाएगा बेटा? जो क्वेश्चन मार्क चाहिए 151, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। यानी कि गैप निकाला पहले और जो उसका गैप निकाला वो 4 बढ़ रहा है आगे। 4 तो 27 और 4 31, 120 और 31 151 जो क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए। तो आंसर आ गया इस तरीके से। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। 16, 28, क्वेश्चन मार्क 46, 52। इसके बीच में 12 का गैप, इसके बीच में 6 का गैप। अगर 12, 6 क्या है ये? हाँ, 12 से ऐसे कर सकते हैं 10 आ जाए, 8 आ जाए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। 12, 10 यानी कि 2 घटाते जाए। इस 12 और 6 के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा गैस कर लो। 12 2 घटाते जाए तो 28 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। अब 38 और 46 में डिफरेंस कितने का है? +8 का। तो बढ़ गया, देखो जरा 12, 10, 8, 6 चेक कर सकते हो। मीनिंग यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 38, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 34, 42, 50, 56, 62, 66, क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में डिफरेंस 8 का, इनके बीच भी 8 का, इनके बीच में +6 का, इनके बीच +6 का, इनके बीच में +4 का। तो यहां से आइडिया देखिए जरा। पहले 8 के पेयर के डिफरेंस आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, फिर आगे यहाँ 4 आया, तो आगे भी किसका होगा? 4 का। तो 66 + 4 कितना हो गया बेटा? 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। रिपीट अगेन, बिल्कुल सिंपल था। पहले 2 पेयर में 8 का आ रहा है 2 बारी में, फिर 6 का आ रहा है, फिर यहाँ 4 का आ गया, हिंट मिल गया। तो अगली बार किसका होगा? जोड़ा बनाने के लिए 4 का। 8 2 बार है, 6 2 बार है, तो 4 भी 2 बार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 66 + 4 कितना हो जाएगा? 70। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 का क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। स्क्रीन पर आपके सामने 30 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आगे वाले बचे 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 8, 13, 23, 43, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? +5 का, +10 का, +20 का। तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है। 5 का डबल, 10 का डबल और 20
का डबल हो जाएगा, कितना 40। 43 प्लस 40 कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 83। यानी कि जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल को। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। 43 प्लस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 83 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है बेटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे 24, 61, 122, 213। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, जिसके माइंड में स्क्वायर क्यूब वगैरह टेबल वगैरह सेट है ना, उसके लिए तो सारे क्वेश्चन आसान है। चले आप डिफरेंस से, क्या पता बिना डिफरेंस की बात बन जाए, तो दूसरे तरीके से भी कोशिश करूंगा, पर जो मेरे दिमाग में इस टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है। देखो ये 6 का क्यूब -3 है, 6 का क्यूब 216 होता है, और उसमें से 3 कम करेंगे 213 आ गया। 122 5 का क्यूब -3 होता है, 5 का क्यूब 125 -3 होता है। ये 4 का क्यूब -3 होता है, देखो जरा 4 का क्यूब 64 -3 61। ये 24 3 का क्यूब -3 होता है, 27 -3। 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -3, 5 क्यूब -3, 6 क्यूब -3। आगे क्या आ जाएगा 7 क्यूब -3, 7 क्यूब 343 -3, 330, 341, जो कि हमारा 343 में से 3 गया 340, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब यहां मुझे नजर आ रहे थे क्यूब के नजदीक, यानी कि क्यूब में से हर एक 3 के क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, आगे 7 का क्यूब, सब में से 3 कम हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। अगर आप बाय चांस इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करते हो तो भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस 37 का, 3 2 9 91 का, इसमें 61 का, आगे 24 का, 30 का, इसमें 6 का है, तो आगे थोड़ा सा लेके चलो, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान के चलते 6 का ही होगा। 91 प्लस 6 97, अगर आप इनको ऐड करते हो तो इनके बीच में 37 का, 61 का, 91 का, 24 30, यहां से अगर मैं 24 30 और अगर मैं 6 ले लेता हूं, 91 प्लस 91 ही आता है, यस 91 प्लस 6 97, और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो बात नहीं बनती है, 310 में पहुंचता है, जो कि आंसर में है ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता, और कोई मेथड लगा के शायद हो जाए। तो यहां से हमारा जो 30 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, और इसके बाद हम बाकी बचे 10 क्वेश्चंस की तरफ जल्दी बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, लेक्चर नंबर 18 के हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन बाकी बचे हैं, वो आपके सामने हैं। यहाँ से भी आपका एक हमारा सपना थोड़ा थोड़ा करके पूरा होने वाला है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 5 17 53 क्वेश्चन मार्क 485। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस लेक्चर के बाद आपके 720 क्वेश्चन हो जाएंगे, 720 क्वेश्चंस। तो आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके क्लियर हो भी रहा है कि जो डिफरेंस है बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे जाके 485 हो रहा है। तो एक चीज देखिए जरा ध्यान से, इसका 3 टाइम्स होकर और 2 ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट बन गया, मतलब तकरीबन 3 गुना नजर आ रहा है। ये कब होगा, जब हमारा टेबल स्क्वायर क्यूब ज्यादा अच्छे है। 17 को 3 टाइम्स किया और प्लस 2 कर दिया तो 53 हो गया। 17 3 जा 51 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 70। आगे यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो 53 3 जा 159 प्लस 2 तो 161 हो जाएगा। 53 3 जा 159 होता है बेटा, प्लस 2 तो 161 हो गया। अब आगे फॉलो करने के लिए 161 3 जा प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारा 3 8
4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 485, यानी कि 161 ने भी, यानी कि जो आंसर था उसने भी 3 टाइम करके 2 ऐड करने पर आगे वाली चीज को क्या किया 485 बनाया, जो कि हमें गिवन भी है 485। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो एकदम एक्यूरेट है, कोई भी कमी नहीं है उसके अंदर। आई होप सो समझ आ गया। अगर मैं इसका बाय चांस डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं तो उसमें कुछ हद तक मैं सफल भी नहीं हो पाऊंगा। कारण बताता हूं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 12 में लिखा, इधर कितना है मेरे पास 36 आया। चलो एक बार के लिए मान लेता हूं मैं कि ये 12 का 3 गुना 36 हो गया, हो सकता है हो जाए, फिर 36 का 3 गुना ले लेता हूं 108, ठीक है, 36 का 3 गुना 108, तो बढ़ गई बात। यस, मतलब 36 का 3 गुना 108, 53 और 108 को जोड़ देंगे तो 161, एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा 108 का 3 गुना 324, अगर मैं 161 और 324 को जोड़ता हूं तो 485 बनता है। ये बड़ा तरीका भी हो गया, ठीक है बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो अच्छा लगे वो करो बेटा। मतलब हमारे पास 2 मेथड आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 124, 140, 128, 136, 132 क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में डिफरेंस प्लस 16 का, इसमें माइनस 12 का, इसमें प्लस 8 का, इसमें माइनस 4 का, देख सकते हैं। अब ये आप प्लस माइनस भूल जाओ एक बार के लिए, आप ये देख के चलो 16, 12, 4 कम होता जा रहा है, 4 और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 और कम हो गया तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 16 माइनस 12 कहां पहुंच जाएगी चीज, 16, 12, 8, 4, उसके बाद 0, तो 132 प्लस 0 करो या माइनस 0 करो 132 ही आना है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं एक तरीका और है इसका, एक मेथड हो रहा है मेरा बेटा 136, 132 क्वेश्चन मार्क, एक एक छोड़ दो, क्या फर्क प्लस 4, क्या फर्क प्लस 4, आगे तो क्वेश्चन मार्क कट जाएगा, इसमें चलो इसमें क्या फर्क माइनस 4, आगे भी क्या करोगे माइनस 4 कर दोगे तो 136 माइनस 4 132 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आई होप सो क्लियर हो रहा है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, 52, 42, 34, 28 क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में गैप 10 कम हो गया, 8 कम हो गया, 6 कम हो गया, 10 कम, 8 कम, 6 कम, आगे 2 कम हो रहा है तो 4 कम, 28 में से 4 कम 24, तो क्या आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 कम होते जा रहे हैं, 10, 8, 6, अगली बार बारी किसकी है 4 की, 28 में से 4 गए 24, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास बी है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 5, 24, 61, 122, 213। इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो बेस्ट नजर आ रहा है, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, 6 का क्यूब माइनस 3, 216 माइनस 3, 213 होता है, यानी कि किसी क्यूब में से 3 कम कर रहे हैं। 122 क्या होता है, 5 के क्यूब में से 3 कम हो रहा है, 5 का क्यूब 125 माइनस 3, आगे 4 का क्यूब माइनस 3, 64 माइनस 3, ये 3 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3, 61, 3 का क्यूब 27 माइनस 3, 24, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 3 5, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अगली बार बारी किसकी है 7 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब होता क्या है 343 माइनस 3, 340, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 340 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यस बेटा, वेरी सिंपल। अगर इसको हम ऑप्शन उससे करते हैं डिफरेंस से, शायद हो जाए
मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो नहीं, और मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए डिफरेंस से। इनके बीच का डिफरेंस 19 का, इनके बीच का डिफरेंस 37 का, इनके बीच का डिफरेंस 61 का, इनके बीच का डिफरेंस 91 का, इनके बीच का डिफरेंस 18 का, इनके बीच का डिफरेंस 24 का, इनका डिफरेंस 30 का। तो ये 6 का गैप आ रहा है, प्लस 6 आगे भी प्लस 6 ले लो, 30 प्लस 6 36, 91 प्लस 36 127, 213 प्लस 127 340। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 3 बन गया है। इससे भी हमारा आंसर हो चुका है। अगर ये याद रह जाए तो उससे पेपर में याद रह जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 3 7 क्वेश्चन मार्क 32 32 57। यहां इसके बीच में 4 का गैप है, क्वेश्चन मार्क आ गया साथ ही साथ। ये क्या है बेटा, ये है 32। तो इनके बीच में गैप कितना है 25 का, नहीं 25 का। तो यहां से एक चीज देखनी है, 4 और 25 क्या कह रही है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 2 के बाद क्या हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता क्या है 9। 7 और 9 क्या ले लेते हैं यहाँ पर, 7 प्लस 9 16। 3 के स्क्वायर के बाद किसकी बारी आती है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता क्या है 16। ये जो हमने आंसर लिखा है और 16 को ऐड करेंगे तो गिवन चीज हमारी क्या आ रही है, पहुंच रहे हैं हम। यानी कि इस आंसर में इस ओपिनियन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के ओपिनियन से 16 लाकर इन दोनों को ऐड कर जो दी हुई चीज 32 है वो भी सेटिस्फाइड कर दी। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या होगा 16 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खतरों से खेलना जरूरी है। तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस मेहनत निरंतर होनी चाहिए, रुक रुक के नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या आ चुका है मेरा बेटा, वो आ चुका है हमारा 16। तो आगे क्वेश्चन नंबर 36, 3-4 क्वेश्चंस रह गए हैं, रब करके फिर करवाएंगे। हाँ जी बेटा, 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन रह गए, 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 1 9 क्वेश्चन मार्क 100 225। तो सही मायने में वैसे ना एक चीज देखी जाए, पता क्या नजर आ रहा है, ये वैसे तो 15 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 10 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है। यस, और कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें स्क्वायर हो तो ये नजर आ भी रहा है। सिर्फ 36 ही है जो कि 6 का स्क्वायर होता है। यस, यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्क्वायर वाली सीरीज है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर, मतलब इस ऑप्शन के अंदर इन ऑप्शनों में कोई भी स्क्वायर नजर आ ही नहीं रहा 36 के अलावा। 36 6 का स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 36 आंसर आ गया। कुछ और भी हो सकता है क्या, देखते हैं। 1 9 क्वेश्चन मार्क 100 225। इनके बीच में गैप कितने का है प्लस 125 का। इनके बीच में गैप कितने का है प्लस 8 का। जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है और ये किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ये 2 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो आगे बीच में एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किसका क्यूब ले लें 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होगा क्या 27, और तो 9 प्लस 27 होगा क्या 36। 3 के क्यूब के बाद बारी किसकी आएगी 4 के क्यूब की। 4 के क्यूब को लिखा क्या जाएगा 64। तो 36 जो आंसर निकाला है, और ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 100 के करीब आता है। 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा 100। यानी कि ये आंसर लिखने पे और ये क्यूब वाला सिलसिला चले तो किसको रिप्रेजेंट करता है 36 प्लस 64 100 को। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है 36 भी सही है।
दो तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 22, 17, 10, क्वेश्चन मार्क, -14। तो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। -5 का है, -7 का है, 5 कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। अगली बार बारी किसकी है? 9 कम होनेगी। 5 कम 7 कम, अगर मैं 9 कम कर दूंगा, चलो मैं 9 कम करके 1 लिखता हूं, पर आता नहीं। अगर 10 में से 9 कम कर दूंगा तो +1 होना चाहिए, यहाँ पर +1 है ही नहीं। इसका मतलब ये ऑड नंबर ना होकर प्राइम नंबर होंगे। ये बात जरूर ध्यान रखनी है बेटा मेरे। क्या कहा मैंने आपको? 5 का गैप, 7 का गैप, 7 कम, आगे 9 कम करूंगा तो 10 - 9 +1 आता है, बट है क्या यहाँ पर? -1, +1 है ही नहीं। इसका मतलब 5 7, तो बारी किसकी आएगी? इसकी बारी आ जाएगी 11 की। ठीक है, समझ रहे हैं? 5 7 के बाद 11 देगा। 10 में से -11 गया तो -1 आ जाएगा, और -1 और -14 में आगे कितने का गैप होगा? 13 का गैप होगा माइनस का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, प्राइम नंबर को कर रहा है। कि अगर मैं यहाँ पर 9 लेके चलता माइनस का, तो 10 - 9 +1 आता मेरे पास, बट +1 ऑप्शन में नहीं है। और अगर -1 और -14 को लेके चलता तो -13 आता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्राइम नंबर को। यहाँ की हमारा आंसर क्या आ चुका है? -1 आ चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बेटा? बी है। क्लियर हो चुका है सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38, 5 7 10, क्वेश्चन मार्क, 19 25। इसके बीच में डिफरेंस +2 का, इसके बीच में +3 का, इसके बीच में +6 का। तो यहां से 2 3 और लास्ट वाले 6 से क्या पता चलता है कि चेन बन जाएगी। यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ 5 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। 2 का गैप है, 3 का गैप आगे किसका होगा? 4 का। तो 10 + 4 क्या हो जाएगा? 14। 14 और 19 के बीच में गैप 5 का है, और चाहिए भी हमें 5 का था क्योंकि आगे 6 का है। तो नेचुरल नंबर बढ़ रहे हैं, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आना चाहिए? 14 एक्यूरेट है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 25, 23, क्वेश्चन मार्क, 16 11 5। इनके बीच में गैप 2 कम हो रहा है, इसके बीच में ये 6 कम हो रहा है, ये 5 कम हो रहा है। तो यहां से हम एक्यूरेसी लगाते हैं 2, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे, तो 5 6 अपने आप हो गए। यानी कि नेचुरल नंबर का, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस आ रहा है, कम हो रहा है। मतलब 3 कम करेंगे 23 - 3 20, 20 में से 16 माइनस करेंगे -4। तो एग्जैक्ट बन चुका है। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा? हमारा 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है बी ऑप्शन। आई होप सो सबको क्लियर हो चुका है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40, 2 4, क्वेश्चन मार्क, 48 240। ये डबल टाइप सा हो रहा है, डबल हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये 48 5 हो रहा है, 48 5 240। तो ये 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ 3 टाइम्स कर देता हूं तो 4 3 12। आगे मैं 12 और 48 के अकॉर्डिंगली लेके चलता हूं तो 4 टाइम हो रहा है। ये तो बहुत इजी था। डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 12 आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। आई होप सो क्लियर हो गया सभी को। अगर मैं बाई चांस इसको किससे लेके चलता हूँ, डिफरेंस से लेके चलता हूँ, क्या पता बात बनी जाए। वैसे तो ये सबसे एक्यूरेट नजर आ रहा है। इसके बीच में +2 का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 196 का। 196 बात बनेगी नहीं शायद। 196 और 2 के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं चल रहा। तो ये क्लियर हो गया। ये 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 48 का 5 टाइम हो रहा है। 2 टाइम्स और बीच में 2 ही फासले रह गए। तो इसका 3 टाइम करके देख लो एक्सपेरिमेंट। 12, फिर 12 का 4 टाइम 48। यानी कि ये जो 12 है
और जो 48 है ये 4 टाइम बढ़ा रहा है, ये 3 टाइम बढ़ा रहा है, ये 2 टाइम बढ़ा रहा है, यानी कि जो 12 है और 48 के कॉम्बिनेशन ने 4 टाइम बढ़ा दिया। आगे वाली चीज भी सेटिस्फाइड होगी इस 12 की हेल्प से। इसका मतलब 12 हमारा जो है वो एक्यूरेट आंसर है। तो ये आ चुका है, आई होप सो समझ आ गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे 18 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। धीरे धीरे करके हम वादे को पूरा करने जा रहे हैं। कल 2-3 लेक्चर डाले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिलेंगे। मैं बताना चाहूंगा बीच में ही मैं 20 दिसंबर मतलब 16 दिसंबर को एक मुहिम चलाने जा रहा हूं। सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजिक वीडियो होगी हमारे पास सीए फाउंडेशन की। ओके, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और अदर एग्जाम्स। आईआईटी मैथ्स, कुछ और होगा तो अभी मेरे ध्यान में नहीं है। इन चारों की मैं 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की एक स्ट्रेटेजिक वीडियो डालूंगा कल। उसके अंदर क्या होगा, कौन सी तारीख को कौन सा चैप्टर होगा, शॉर्ट्स वीडियो, मतलब सीरियल वाइज हर एक चीज। क्योंकि अब जो चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज वाला, मैंने इसलिए डाल दिया 18-19 लेक्चर इकट्ठे कि मतलब डालने नहीं चाहिए। वैसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे कंपटीशन की तैयारी नहीं होती है, मेरे को खुद पता है बेटा, ठीक है। मतलब गलत है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज तो नहीं कर रहा, चेंज ही कर रहा हूं वैसे तो देखा जाए तो। सीए फाउंडेशन, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी है, रेलवे से रिलेटेड कुछ भी हो, रेलवे या एनटीपीसी या कुछ भी, आईआईटी का मैथ्स, आईआईटी के मैथ्स के ओल्ड क्वेश्चंस डालूंगा। उसके बाद 10th बोर्ड एग्जाम, ओल्ड जितने भी पेपर्स हैं, बेसिक्स, और हमारा कौन सा होता है वो स्टैंडर्ड, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, ओल्ड पेपर, वो डाले जाएंगे 10th क्लास के। और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम, इन सब की स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी। और एक कल 6 की 6 स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको डाली जाएंगी, 15-15, 20-20 मिनट की। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा। ये सारी वीडियोस एक दिन में नहीं बना सकता, ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। अगर मैं पूरा टाइम सिर्फ यूट्यूब पे ही रहूं फिर तो मैं इससे ज्यादा ही कर दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वीडियोस अब छोटी होनी शुरू होंगी, क्योंकि पहले 1.5-2 घंटे की थी। अगर मुझे सारा कुछ एक ही दिन के अंदर डालना है तो मुझे एक स्ट्रेटेजिक वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपकी भी स्ट्रेटेजी बने। लाइफ में प्लान होना बहुत जरूरी है, प्लान होगा तो ये बात बनेगी। आप YouTube चैनल वाले आपको प्लान बताते हैं, तभी उसके अकॉर्डिंगली आप वेट करते हो, ये लेक्चर आएगा, ये लेक्चर आएगा। तो इन स्ट्रेटेजिक वीडियो को जरूर देख लेना, थोड़ी थोड़ी देर की है। जो पर्सन जो भी कैरियर की तरफ काम कर रहे हैं उसके कैरियर में काम आएगी बेटा। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ये लेक्चर हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद 2 लेक्चर डालकर इसके 19 और 20 के, ठीक है, नंबर सीरीज के, तो रॉन्ग नंबर और मैथ्स की तरफ बढ़ूंगा और टॉपिक करने हैं रीजनिंग के हमने, ठीक है बेटा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, जहां पर भी रहें अच्छे तरीके से रहें। बार बार यही बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स आपको कोऑपरेट करें, आप उनको समझाएं, और आपके पेरेंट्स का फर्ज भी बनता है कि वो बच्चे को टाइम दें। मैं तो हमेशा बच्चे का फेवर लेता हूँ पेरेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं, जो उनके बच्चों के कैरियर को खराब करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है बेटा,
तो अपने अपने पेरेंट्स को ये बात मेरे वीडियो के थ्रू दिखा के बता दें। देखो उन पे असर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप समझाएं, बट पोलाइटली, नॉट इन डिसरिस्पेक्टिव मोड। यस, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको कपड़ा लत्ता अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, तो आपको भी पेशेंस लेस नहीं होना। आप उनको बोलना है। आपने अगर 3 इडियट पिक्चर देखी हो तो उसके अंदर वो फरहान होता है, तो उसके अंदर वो राजू रस्तोगी कौन सा होता है, वो रणछोड़ दास, उनको बोलता है कि सुसाइड की तलवार लटका के अपने पेरेंट्स को मत समझाओ, वैसे समझाओ। तो क्या करता है फरहान, समझाता है अपने पेरेंट्स को, उनको समझ आती है बात, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। जो हमारी पिक्चर्स होती है वो हमें कुछ सीख तो देती है, पर पेरेंट्स और बच्चों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सॉरी, मतलब मैं अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाता। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।